तो अभी हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे हीरोन फार्मूला पे आधारित सवाल, और चैप्टर नंबर जो पहले था 12.1 क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक देख लीजिए, इस तरह से है। और एनसीईआरटी बुक का 12.1 का टोटल सवाल हम क्या किए हैं, दोनों वीडियो के माध्यम से हम क्या क्या सॉल्व करके आप लोगों के बीच दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल रह गया, हम चाहते हैं कि एग्जाम्पल भी बना लें। एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा सवाल है, तो एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच बना देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। तो पेज नंबर देख लीजिए 240, हीरोन फार्मूला है, पेज नंबर 240। हम सवाल लिखते नहीं, यही से हम बुक से पढ़ देते हैं आपको सवाल। तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो ओनली सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पेज 240 ये एग्जाम्पल है पहला। और पेज की बात करें, हम लिख देते हैं पेज नंबर कितना हो गया 240। आप 240 पेज नंबर आप निकाल लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज है तो 3 साइड होगा जिसमें दो भुजा पता है, ए मान लिए 8 सेंटीमीटर और बी कह दिए एक भुजा को 11 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो अब परिमाप मुझे पता है, तो परिमाप से ही हम तीसरा साइड्स को प्राप्त कर लेते हैं। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड्स का योग, a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर। a का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, b का मान कितना है 11 सेंटीमीटर और c का मान नहीं पता है क्योंकि तीसरा भुजा निकालना ही है 32 सेंटीमीटर। तो 11 8 कितना हो गया 19 सेंटीमीटर प्लस c बराबर 32 सेंटीमीटर और c बराबर कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर। कितना बच जाएगा 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, 13 सेंटीमीटर हमारा हो गया तीसरा साइड्स। इस प्रकार हम क्या किए, तीनों साइड्स हम त्रिभुज का ज्ञात कर लिए। ए पता है, बी पता है और सी पता है, तीनों साइड्स निकाल लिए। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना है, तब क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या करते हैं। क्षेत्रफल के मुझे अर्ध परिमाप चाहिए, तो परिमाप पता है, परिमाप कितना है 32। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप को हम एस से सूचित करते हैं, यानी एस निकाल लिया हम अपना 16 सेंटीमीटर, मेरा एस पता चल गया। तो अब यहाँ से हीरोन का सूत्र जो है, हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा हो गया हीरोन के फार्मूला से क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हो गया। तो अब s कितना हो गया, s बोलते हैं अर्ध परिमाप को, जो कि 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर 16 माइनस कितना, तीनों साइड्स को आपस में बारी बारी से घटाना है, 8 सेंटीमीटर इंटू 16 माइनस कितना 11 सेंटीमीटर इंटू 16 माइनस लास्ट तीसरा साइड जो हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 13 सेंटीमीटर। इसमें से 13 को हम माइनस कर लेते हैं। 16 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, एक 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 13 गया 3। इस प्रकार हमारा ये हो गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। 8 की बात करें तो 8 को लिखेंगे 4 गुना 2 8, 4 का वर्गमूल निकल गया 2 और यहाँ रह गया 2, तो 2 5 10 या 30, अंडर रूट 30 रह जाएगा, यानी कितना हो गया 4 दूना 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो ये हमारा क्षेत्रफल ही कह रहा था निकालने के लिए। तो इस प्रकार हम क्या किए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना निकला हमारा 8 रूट 3। तो इस वीडियो को क्या कीजिए, पॉज करके रोक करके आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ में नहीं आए तो जरूर एक बार पूछ लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम फिर बताते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है करा एग्जाम्पल दूसरा है, एक त्रिभुजाकार पार्क है। पार्क किस प्रकार का है, एक त्रिभुजाकार है, एक त्रिभुजाकार पार्क जिसकी ABC उसकी भुजाएं जो है 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर है कि यहाँ देखने के लिए बोल रहा है, जो एक प्रकार की आकृति यहाँ दिया हुआ है। तो एक मालिन क्या करती है, धनिया को इसके चारों ओर एक बार लगानी है, इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर
20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बार लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार इसको हम कर लेते हैं। जो दिया है पहले उसको उतार देते हैं, लिख देते हैं। त्रिभुज का तीनों साइड्स दे दिया है, यानी ए कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है सारा, तो मीटर देंगे। बी का वैल्यू कितना बोलेंगे 80 मीटर। सी का वैल्यू कितना बोलेंगे 50 मीटर। तीनों साइड्स हो गया। तो इसके लिए क्या बोला कि कितने क्षेत्रफल में घास उगाएगा। तो इसका सबसे पहला ड्यूटी है हमारा क्या, क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप की जरूरत होगी। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से S बराबर क्या होगा A प्लस बी प्लस सी बाय 2। तीनों साइड्स को जोड़ लेते हैं। 120 प्लस 80 प्लस 50 बाय 2। 120 और 80 कितना हो गया 200 और 50 हो गया 250। 250 में क्या करना है 2 से भाग देना है, तो 125 हमारा क्या निकल गया, हमारा निकल गया अर्ध परिमाप। 125 मीटर हो गया हमारा इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालने की बात है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं, हीरोन का सूत्र लगा देते हैं यहाँ से सीधा, अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर रूट। सॉल्व कर लेते हैं। S के जगह पे हमको क्या रखना है 125 मीटर, यानी 125 इंटू 125 माइनस बारी बारी से साइड्स को क्या करना है, इसमें से घटाना है 120 इंटू 125 माइनस 80, 125 माइनस 50, 125 इंटू 125 में से 120 घटेगा तो बच जाएगा 5। 125 में से 80 घटेगा तो बच जाएगा 45। 125 में से 50 घटेगा तो बचेगा 75। इसके बाद इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं बारी बारी से। देखिए फैक्टराइज करते इसीलिए है ताकि हमें वर्गमूल ज्ञात करने में आसान हो। पेयर मैच करेंगे और उसका बाहर निकाल लेंगे, बस यही इसी के लिए हम लोग इसको फैक्टर करते हैं। 125 को हम लिख देते हैं 25 गुना 5 होता है 125। 125 को लिख दिए, 5 है तो फिर 5 को लिख देते हैं। 45 को क्या करते हैं 9 गुना 5 लिख देते हैं 45, क्योंकि 9 देखिए हमें परफेक्ट वर्ग दे रहा है, तो 9 5 45। 75 को क्या करते हैं 5 गुना 15 5 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75 कर लेते हैं। 25 गुना 3 हो जाता है हमारा 75। इस प्रकार आप देखिए क्या होगा, इस 25 से हमें क्या मिल जाएगा 5, ये दोनों 5 से हमें एक मिल जाएगा 5, और इस 9 से हमें क्या मिलेगा 3। ये 25 हमें क्या करेगा फिर से हमें 5 दे देगा, लेकिन एक अंदर में एक 5 और एक 3 रह जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 5 तिया 15। तो बाहर में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25 तिया 5 25 5 125, 125 तिया 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया में क्या होगा, वो मालिन जो होगी इतना एरिया में घास लगाएगी। क्या करेगी, इसमें घास लगाएगी। जो त्रिभुज का जो क्षेत्र जो एरिया है ना, इस प्रकार का एरिया है, ठीक है। इस एरिया में क्या होगा, ये एरिया का क्षेत्रफल कितना निकल गया एक तरह से हमारा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर ये एरिया का। इसी एरिया में घास लगेगा, लेकिन इसमें क्या कर रही है, वो सोचती है कि इसको घेरा मारना है। इसको क्या करना है, घेरा मारना। तो घेरा मारना है तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या करने के लिए निकालना है। तो इसमें यह कह रहा कि 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बार लगाने का व्यय भी याद कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका हम क्या करते हैं, वो 20 कितना रुपया लगेगा उसको घेरा मारने में, उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो कह रहा है कि 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बार लगाना है। देखिए कितना आसान है, 20 रुपया प्रति मीटर बोला है, प्रति मीटर स्क्वायर बोलता तो हम क्षेत्रफल से ही काम चला लेते, जो अभी क्षेत्रफल हम लोग निकाले, ठीक है। अभी यहाँ करना क्या, 20 रुपया प्रति मीटर की दर से करना है। तो 20 रुपया प्रति मीटर का मतलब होता है इसका परिमाप ज्ञात करना। तो परिमाप कितना होता है, परिमाप जो कि परिमाप हम लोग निकाल लेते हैं। परिमाप कितना होगा, तीनों साइड्स का योग। तीनों साइड्स हमें पता है कितना है, 120 80 और कितना है 50, यानी टोटल कितना हो जाएगा 250
मीटर हो गया। लेकिन देखिए एक चीज़ और बोला गया है कि 3 मीटर का रास्ता छोड़ देना। अगर इसको भी हम ब्लॉक कर देंगे, पूरे ब्लॉक कर देंगे तो घुसेंगे कैसे अंदर, घुस नहीं ना पाएंगे। तो इसीलिए करना क्या है, 3 मीटर का यहाँ पे रास्ता काट करके निकाल देना। 3 मीटर को हमको घेरना ही नहीं है। तो 3 मीटर जब हमको घेरना नहीं है, इसमें से क्या करेंगे, 3 हम माइनस करेंगे। 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 मीटर को। कितना बन जाएगा, 247 मीटर। हमको जो घेरा मारना है मात्र 247 मीटर पे ही घेरा मारना है तीनों साइड से, क्योंकि 3 मीटर का हमें एंट्री मारने के लिए गेट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा इतना पे वो जो घेरा मारेंगे कितना कॉस्ट पड़ेगा वो हमें निकालना है। बोला 20 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पे हमें 20 रुपया खर्च पड़ेगा। 1 मीटर पे, चूंकि 1 मीटर बराबर 20 रुपया, 1 मीटर बराबर 20 रुपया, इसीलिए 247 मीटर बराबर 247 गुना 20, इतना रुपया 247। हाँ ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सते 14, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4 और 1 0 आगे से रख देंगे। 4940 रुपया हमें खर्च पड़ेगा इसको घेरा मारने पे। यही दो हमारा आंसर निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, कि क्षेत्रफल निकाल दिए और इसके बाद बोला कि घेरा मारने में कितना खर्च पड़ेगा वो निकालना था। तो इस तरह से हमारा ये सवाल है, ठीक है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 3। तो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। बोला एक त्रिभुजाकार भूखंड जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप 300 है, तो भूखंड का क्षेत्रफल बोला है। इस बार साइड्स को क्या क्या है, अनुपात में दे दिया है, ठीक है। तो उसका बोला है क्षेत्रफल बताइए। तो भुजाओं का जो अनुपात है, एग्जाम्पल कितना नंबर 3, भुजाओं का अनुपात 3:5:7, ये भुजा का अनुपात है, ठीक है। और परिमाप कितना दिया है, परिमाप की बात करें तो परिमाप बोल दिया है 300 मीटर। तब कह रहा कि क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा सिंपल सवाल। तो जो सबसे पहले भुजा का जो अनुपातिक राशि है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। सबसे पहले भुजा कितना ओरिजिनल है वो हम लोग याद कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन के लिए, माना अभिष्ट संख्या x है, अभिष्ट संख्या x है। x कहने का मतलब ये x ऐसा संख्या है जो अनुपातिक राशि जो ये तीनों मिलकर के हमें दिया था x, और निकाल के हटा दिए। अब कहते हैं कि आप ले लीजिए, जैसे ही उसको दे देंगे तो वो अनुपात क्या होगा, सब अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसको बोलेंगे, पहला को a बोलेंगे। देने का जो प्रोसेस होगा वो गुना के फॉर्म में होगा, x इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 3x। b का कितना वैल्यू हो जाएगा 5 और x 5x। c का कितना हो जाएगा 7 गुना x 7x। अब इस प्रकार तीनों साइड्स हमें अलग से प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप कितना दिया हुआ 300 मीटर, 300 मीटर परिमाप, और तीनों साइड्स हमें पता है, तो इस तीनों साइड्स का हम परिमाप कर लेते हैं इस प्रकार, 3x + 5x + 7x बराबर 300 मीटर। तो 5 3 8 7 15x बराबर 300 मीटर। तो x बराबर 300/15 मीटर, यानी कि 20 मीटर। x का मान कितना निकल गया 20 मीटर। अब x का जो हमें 20 निकालिए हैं, x सभी साइड्स को बारी बारी से देंगे, तो इस प्रकार देखिए कितना चेंजिंग आता है। तो a का मान कितना हो जाएगा, फिर से रियल में इसका होगा कितना 20, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 दिया 60 मीटर। b का वैल्यू कितना होगा 20 पंच 100 मीटर। c का वैल्यू कितना होगा 20 7 140 मीटर। अब हमारा ये रियल में तीनों साइड्स हमें प्राप्त हुआ। तो हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों साइड्स का हमें पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हीरोन फार्मूला है वहाँ पे साइड्स को ही घटाना है, इसीलिए साइड्स पता करना जरूरी है। साइड्स पता कर लिए, यहाँ से परिमाप पहले से पता है 300 है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो क्षेत्रफल की बात करें
क्षेत्रफल इस प्रकार अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 150 माइनस तीनों साइड्स बारी बारी से 60 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 140 तीनों साइड्स को आपस में घटा दिए तो 150 तो रहेगा, 150 मल्टीप्लाई 150 में से 60 घट जाएगा, कितना बचेगा 90 बचेगा। कितना बचेगा 150 में 60 घटेगा, कितना बचेगा 90 बचेगा 90। यहाँ 150 में से 100 निकल जाएगा, कितना बचेगा 50। 150 में से 140 निकल जाएगा, बचेगा 10। एक चीज़ देखिए, बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ भी 10 से गुना है। 150 कैसे होता है 15 गुना 10, 90 होता है 10 गुना 9, 50 होता है 10 गुना 5, ये तो 10 है ही है। इस प्रकार हम 10 की गिनती करते हैं तो एक 10 ई भी देगा, एक 10 ई देगा, एक 10 ये देगा, एक 10 तो है ही। तो टोटल कितना 10 हो गया 4 10 है। कितना 10 है 4 10 है। और इसको बाहर जब करेंगे तो 2 10 बाहर निकलेगा। 2 10 का मतलब कितना होता है 10 गुना 10 इस प्रकार। तो अंदर में रह कितना जाएगा देख लीजिए, यहाँ रह जाएगा 15, यहाँ पर रह जाएगा 9, यहाँ रहेगा 5, इस प्रकार रहेगा। इसमें से भी जो निकलने वाला है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 15 है और 10 गुना 10 सॉरी 100, इन 9 में से क्या निकल जाएगा 9 के लिए तो यहाँ से 3 निकल जाएगा। अब देखिए 15 है तो 5 गुना 3 होता है 15, 5 गुना 3 15, एक 5 ये एक 5 ये, दोनों 5 से एक 5 बाहर और अंदर में रह जाएगा क्या चीज 3। तो अब गुना कर दिए 5 दिया 15, 15 गुना 100 1500, 1500 रूट 3, सारा साइड्स क्या है मीटर में दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। तो अब देख लीजिए ये जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है उसका जो क्षेत्रफल निकालने की बारी थी, इस प्रकार हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को आराम से रोक दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। और ये वीडियो हम जरूर कहेंगे कि उन बच्चों तक पहुंचाइए जहां की इनकी ज़रूरत है, क्योंकि सभी जगह क्लास बंद हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने घर में बैठे बैठे वीडियो देख करके आप समझ लें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।